हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है अक्टूबर 2024 नेक्स्ट मंथ आपके लिए कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो रेजोनेट ना हो उसको छोड़ देना एंड मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आपको अपने टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करना है एंड एंजॉय द वीडियो। जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग एनर्जी आ रही है। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ किसी चीज़ में स्टक फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कोई चीज़ें हाथ से छूट रही हैं या दिख नहीं रहा है क्लियरली, डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं हो रही है, मेंटली ब्लॉक फील हो रहा है, देन वो बस इसी महीने का असर है। ये महीना ख़त्म होते ही जैसे ही अक्टूबर शुरू होगा, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ फील होगा एज सुन एज अक्टूबर स्टार्ट्स, एज सुन एज यू ट्रांजिशन इनटू अक्टूबर। अभी जो एनर्जी होती है ये ऐसा नहीं होता कि आपका 1 अक्टूबर होते ही आपको ये एनर्जी एकदम फील होनी शुरू हो जाएगी। इट इज़ अ फेज। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये अभी से फील हो रहा हो फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, हो सकता है कुछ लोगों को 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से वो चीज़ फील होनी शुरू है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट व्हाट्सोएवर ओवरऑल अक्टूबर में काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है। इस वजह से अगर आपका कोई बड़े डिसीजंस आपने लेने हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू टेक दोज डिसीजंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, अच्छी कॉल करोगे क्योंकि मेंटल क्लैरिटी बहुत है। ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस होने के चांसेस कम हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके साथ साथ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज करो, हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट करो, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए। कईयों के लिए इट कैन बी इंडिकेशन ऑफ अ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। तो अगर आप इन सब चीज़ों को प्लान कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग्स टू हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू। अगर आप इस महीने में एक्टिव एनर्जी रखते हो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस मंथ हैज़ वेरी गुड वाइब्रेशंस। तो एक्टिव रहोगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहोगे, काम करते रहोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डोंट लेट दिस मंथ गो वेस्ट। लेज़ी नहीं होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अच्छे एफर्ट्स डालने, आपने अपने एफर्ट से फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है। इस महीने में आपने उन बिग डिसीजंस को कन्फ्रंट करना है कि हाँ, नाउ इज़ द टाइम आई मेक अ कॉल बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू टर्न पॉजिटिव फॉर यू। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, वेरी पॉजिटिव। अच्छा स्कोर्स ला सकते हो आप एक्सेल कर सकते हो, यू कैन इवन अर्न एन अवार्ड के साथ साथ अगर कुछ लोग जॉब प्रोफाइल में प्रमोशन सीख कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। मतलब मैं कह रही हूँ सब चीज़ों के लिए बढ़िया टाइम है। ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस ऑन योर सेल्फ इन दिस मंथ। मतलब आप लोग वैसे ही 1 नंबर्स हो, यू डू फोकस ऑन योर सेल्फ, बट कई बार आपके चार्ट में जब दूसरे नंबर्स आ जाते हैं या आसपास सिचुएशन ऐसी हो जाती है व्हेन यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स बिफोर योर सेल्फ, बट नाउ इज़ द टाइम यू लुक फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे इस महीने में और आप वो रिजल्ट्स एंजॉय करेंगे इस महीने में। अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर लेकर आना है, अपने ओपिनियंस को स्टेट करना है, अपने लिए जो आप स्टेप्स लेना चाहते हो वो टाइम आ गया अब वो स्टेप्स लेने का। नाउ इज़ द टाइम यू कम टू फुल एक्शन नंबर 1 बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। जितने कॉन्फिडेंस में आपको आपकी रीडिंग बता रही हूँ, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस महीने में उतना होने वाला है। तो पहले ही अपने आप को मोटिवेट करके, बिकॉज नंबर 1 आर वेरी गुड सेल्फ मोटिवेटर्स, अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करके आप इस महीने में अगर एंटर करोगे तो आप इजीली वो एनर्जीज अट्रैक्ट कर लोगे। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो अक्टूबर का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी
पीसफुल फॉर यू, बहुत पीसफुल, बहुत कामिंग एनर्जी आ रही है, बहुत कामिंग वाइब्रेशंस आ रही हैं इस महीने में। ये महीना आपका एनर्जी थोड़ी सी पैसिव रहेगी, और पैसिव होनी भी चाहिए। दिस इज द मंथ यू टेक आउट टाइम टू रिलैक्स, टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद योर इमोशनल सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हो। और ये काम आपको वैसे तो रेगुलरली करना चाहिए, कनेक्टिंग विद योर इमोशनल सेल्फ, बट हाँ, ये महीना अब ऐसा आ गया है कि वो आपके आसपास ऐसी सिचुएशन बना देगा कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी बट टू कनेक्ट विद योर इमोशनल सेल्फ। पहले तो मैं बताती हूँ कनेक्टिंग विद योर इमोशनल सेल्फ का मतलब क्या है। कनेक्टिंग विद योर इमोशनल सेल्फ मतलब कि आपने अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है इस महीने में, कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, आपको खुशी किस चीज़ से नहीं मिलती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप क्या चाहते हो। ये नहीं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, स्पाउस क्या चाहता है, पार्टनर क्या चाहता है, नहीं, बाकी सबको छोड़ो। What do you want? ये महीना उस चीज़ पे फोकस करने के लिए। अब मैंने कहा कि ये महीना आपकी सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेगा कि आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने इमोशन से फोकस करना पड़ेगा। तो ये अगर तो आप अपने इमोशंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो बिल्कुल भी, तो फिर ये महीना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जैसे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ हर्टफुल फील हो, किसी की बात हर्ट कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो जाओ, सैड हो जाओ। क्योंकि जब हम डिस्ट्रेस होते हैं, जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब हम सैड होते हैं, तभी हम अपने इमोशनल सेल्फ पे फोकस करते हैं कि हम इससे अब बाहर कैसे निकलें। फिर हम कोशिश करते हैं स्पेशली वो चीज़ें करने की जो हमें हैप्पी करती हैं। तो अगर आप पहले ही वो चीज़ें करना शुरू हो जाओ जो आपको हैप्पी करती हैं, तो फिर ये सब सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज द यूनिवर्स वांट्स द बेस्ट फॉर यू। और वो बस ये चाहता है कि आप अपने इमोशन से फोकस करो, तो वो ज़बरदस्ती आपको उस तरफ धकेलेगा। हमें तो धकेलने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो ये वीडियो देख ली है, तो हम पहले ही विल स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी। आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग होते हो, आप लोग की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो आप यू शुड गेट बैक टू दैट हॉबी। आप कहोगे हमें टाइम नहीं मिलता, हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है, ये वो फलान ढमका, ऐसे आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, एक दिन में 10 मिनट अपने लिए प्लीज़ निकाल सकते हो, है ना? तो 10 मिनट निकालो अपने लिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इमोशंस, फोकस ऑन सोल फीडिंग। आपको क्या अच्छा लगता है? इट इज़ कुकिंग, इट इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, इट इज़ मेकिंग म्यूज़िक, it is dancing, it is going for a walk, spending time with your mom, anything that makes you happy, that makes you happy। बाकी लोगों को खुश करता है वो नहीं सोचना। आपका दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है कि इनको क्या खुश करता है, उनको क्या खुश करता है, तुमको क्या खुश करता है वो करना है। ये टाइम्स थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़ा सा हमारे पेशेंस टेस्ट करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें ना इस टाइम पे बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू स्लो डाउन। बहुत भाग दौड़ में लगे हो, थोड़ा सा काम डाउन, रिलैक्स, बी पैसिव इन दिस मंथ। अग्रेसिव नहीं होना बिल्कुल भी इस महीने में, एकदम कामली पेशेंटली हैंडल करनी है चीज़ें। कुछ चीज़ें आपके सामने आपको गलत होती नज़र आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको आउट ऑफ द वे जाती नज़र आ सकती हैं। डू नॉट टेक एनी एक्शन, सिट बैक एंड ऑब्जर्व, क्योंकि इस महीने में एक्शन का कोई रिवॉर्ड नहीं है, पेशेंस का रिवॉर्ड है। पेशेंटली ऑब्जर्व करो चीज़ों को, देखो कहाँ जा रही हैं, क्योंकि इस महीने ना आपके इमोशंस काफ़ी हाइटेंड होंगे। यू बीइंग एन इमोशनल पर्सन ऑलरेडी, फिर इमोशंस हाइटेंड हो रहे हैं, तो हो सकता है आप चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करो, ऐसी चीज़ें ना हो जो आपको ऐसे महसूस हो रही हैं, दिख रही हैं। टेक योर टाइम टू ऑब्जर्व एंड मेक आउट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। टाइम फॉर एक्शन इज द नेक्स्ट मंथ, नॉट इन दिस मंथ। इस महीने में थोड़ा सा आपका इमोशनली ड्रिवन हो सकता है दिमाग, तो अगर तो कोई इंट्यूटिव डिसीजंस लेने हैं, कोई एकदम ऐसे डिसीजंस लेने हैं विच आर रियली कनेक्टेड टू द कोर ऑफ योर हार्ट, तो ठीक है।
बट लॉजिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल डिसीजंस इस महीने में आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल बी थॉरली ड्रिवन बाय योर इमोशंस इन दिस मंथ विच कैन टर्न द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस रॉन्ग. ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड डू नॉट टेक एनी रिस्क, सिट बैक, बी पेशेंट एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. इस महीने में डू थिंग्स लाइक ज्वाइनिंग एक्सरसाइज, योगा, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर बॉडी. ऐसे काम करो जिनसे आपको खुशी मिलती है, हॉबी डेवलप करो, अपने लव्ड वंस के साथ वेकेशन पे जाओ, गो आउट, हैव फन, ओके, गो फॉर लेजर्स. इस महीने तो दिवाली है, इतने त्यौहार हैं, दशहरा है, मतलब हर सैटरडे संडे त्यौहार है, तो एन्जॉय दिस टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस. इस महीने में आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगा अपने करियर से, अपने काम से, बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल एंगेजमेंट, कि आप अपने आप में ज़्यादा उलझे रहोगे. ऑल्सो ऑन द करियर एंड, ऑन द स्टडीज एंड, ऑन एवरी एंड चीज़ें काफ़ी स्लो मूव करेंगी. तो बी वेरी वेरी पेशेंट एंड डू नॉट एक्सपेक्ट मच ऑन दैट एंड. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन लव लाइफ में तो बड़ा मैजिक चल रहा है, क्योंकि लव लाइफ तो है ही इमोशन ड्रिवन, तो वहाँ पे बढ़िया काम हो रहा है. लव लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग. You will connect with your partner very much. You can connect with someone more on a deeper level. आप हो सकता है किसी से अपनी फीलिंग शेयर भी करो, प्यार का इजहार भी करो, उसके लिए अच्छी चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोल फीडिंग. अगर आप कोई करियर ऐसा है आपका दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, दैट इज़ लाइक यू हैव टर्न्ड अ हॉबी इनटू अ करियर, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. क्योंकि आप एक तरह से अपने करियर में काम करके अपना सोल फीड कर रहे हो. बट इफ़ यू डू नॉट लाइक योर जॉब, इट डज नॉट मेक यू वेरी हैप्पी, एंड आई वुड रियली रिकमेंड अडॉप्ट अ हॉबी. ये इस महीने के लिए नहीं है. आप बीइंग अ नंबर 2, आपके लिए चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर योर ओन वेलबींग. So that was all for you guys. I hope you liked this video. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं, तो ये महीना है एकदम एंजॉय करने का. लास्ट मंथ हैज़ बीन वेरी वेरी टफ ऑन यू गाइज, वेरी हार्श ऑन यू गाइज. But no, not this month. This month is going to be rewarding. अगर आपने पिछले महीने में you have stood against those obstacles that you have faced, आपने अपना पूरा 100% दिया है, बावजूद कि सिचुएशन आपके कितनी अगेंस्ट गई हो, कितनी पेशेंस टेस्ट हुई हो, कितना एफर्ट टेस्ट हुआ आपका, तो जी आपको मिल गए हैं फुल मार्क्स. और वो फुल मार्क्स का प्राइज़ भी आपको इस महीने में मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू गाइज. इस महीने में यू विल सी द लक फैक्टर विद यू, यू विल सी योर आइडियाज, योर इमेजिनेशंस टर्निंग सो गुड. एग्जीक्यूशन लेवल कितना अच्छा हो रहा है आपका. इस महीने में देयर कैन बी ट्रैवल, देयर कैन बी सम सोशल पार्टीज, सम गेट टुगेदर्स, सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन. इधर देर इज़ अ रीज़न टू सेलिब्रेट. वैसे तो ये महीने में बहुत रीज़न है सेलिब्रेट करने के, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फेस्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई लव दिस मंथ. Connect with your family, you connect with your friends, you connect with your loved ones and enjoy and cherish relationships in this month. तो ये महीना अपनी blessings काउंट करने का है. चूँकि ये महीना blessings काउंट करने का है, तो blessings दिखेंगी आपको, और जितना आप appreciation मोड में चलोगे इस महीने में, उतना ज़्यादा वो blessings आपके लिए बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, मल्टीप्लाई होंगी. तो पहले ही, मतलब मैं कह रही हूँ 1 अक्टूबर से पहले, अभी से ही ये वीडियो देखते ही आप थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड वाले मूड में आ जाओ, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल फॉर. फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, फॉरगेट क्या क्या हुआ, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, बट देयर इज समथिंग वेरी गुड कमिंग फॉर यू in this month. So you have to be in a very positive vibration, very positive aura to attract those blessings. ये महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, कि व्हेन यू एंटर दिस मंथ यू एंटर विद अ गुड एनर्जी, क्योंकि इस महीने की एनर्जी है अच्छी. ठीक है, तो इट विल पुट सम लाइट ऑन यू, पुट सम कॉन्फिडेंस ऑन यू, पुट सम ब्लेसिंग्स ऑन यू.
इट्स जस्ट दैट यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इस महीने में बिकॉज ऑफ ऑल दीज सोशल पार्टीज एंड एंगेजमेंट्स एंड फन एंड ऑल, यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर स्टडीज़, उस पर थोड़ा कम ध्यान लग सकता है। बट दिस इज़ ऑल्सो द टाइम कि लक फैक्टर आपके साथ है, तो अगर आप काम पे ध्यान दोगे, स्टडीज़ पे ध्यान दोगे, तो उसमें अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। पढ़ाई का तो काफ़ी मुश्किल है इस महीने में, जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहेगा, थोड़ा सा स्कैटर्ड माइंड रहेगा, फोकस करना डिफिकल्ट होगा। बट येस, इन केस ऑफ वर्क, if you put effort, if you put creativity on your work, you will get very good results. Okay, it's like things will turn out good magically. Magic will happen in this month for sure. कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, इट कैन बी ऑन योर पार्ट, इट कैन बी ऑन समवन, इट कैन बी ऑफ समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। बेसिकली कि ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें आपको दिल से खुशी होगी, यू वुड वांट टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो ये आपकी हो सकती है या आपके किसी क्लोज वन की हो सकती है, जिसमें आप पार्ट बनोगे। इस महीने में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, ज़रूर लीजिए, क्योंकि लक फैक्टर आपके साथ है, तो डिसीजन पॉजिटिव टर्न आउट होंगे। ऑब्स्टिकल्स का बहुत बहुत कम स्कोप है इस महीने में। इस महीने में भी आपको एकदम एक्टिव रहना है, एकदम ऑन द गो रहना है। जो भी आपके दिमाग में टास्क्स हैं, जो भी आपके दिमाग में डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए कदम आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू बी देन वेरी वेरी क्लोज टू अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स। क्योंकि महीने में आपकी एक होता ना, एक बूस्ट मिल जाएगा आपको आगे बढ़ने का। तो ये महीना आपने लेथार्जिक होके, लेज़ी होके, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके बिल्कुल भी नहीं गुजारना है। यू हैव टू बी अटरली ग्रेटफुल इन दिस मंथ एंड वेरी वेरी एक्टिव। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 4th, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, तो द मंथ ऑफ अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। मटीरियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा ये महीना, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है। स्टार्टिंग टू मिडिल ऑफ द मंथ में ऐसा लग सकता है आपको कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ना खींचा जा रहा है चीज़ों को, और दिख नहीं रहा क्या निकल के आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, मेहनत करे जा रहे हो, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कुछ मतलब इतना इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाएगी आपको कि यार मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बट यही नहीं करना कि मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, क्या है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नहीं, आपने इस महीने में बस अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, डिलीजेंटली अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा एक टेस्टिंग महीना है। ठीक है, टेस्टिंग महीना क्या होता है कि आपको थोड़ा सा हम्बल किया जाएगा, थोड़ा सा ग्राउंड किया जाएगा। आप वैसे ही नंबर 4 से आप काफ़ी ग्राउंडेड होते हो, काफ़ी मेहनती भी होते हो, बट दिस मंथ इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस अ लॉट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। इस महीने में अगर कोई प्रोसेसेस चलते हैं, कोई काम चलता है, कोई काम शुरू होता है या आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वो काम इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, वो काम की एनर्जी भी काफ़ी स्लो रहेगी, बहुत स्लो मूविंग रहेगा। पेपर वर्क स्लो हो सकता है, आसपास के लोग स्लो हो सकते हैं, रिप्लाई स्लो आ सकते हैं, ऐसे कुछ स्लो मूविंग एनर्जी। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, सो यू कांट रश इन टू थिंग्स बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। वो अपने हिसाब से चलेगा, तो आप अपना लहू गर्म करके कि जल्दी पैनिक होकर आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इससे बेटर है कि आप एक्सपेक्टेशंस ही अपनी लो रखो इस महीने में। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको टेस्ट करने के लिए हो रहा है बिफोर यू गेट द रिवॉर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ। बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग रियली रियली गुड। एक रिवॉर्ड मिलेगा आपको, प्राइज़ मिलेगा। जिस भी चीज़ में आपने मेहनत डाली है, whether it is your relationship, whether it is your work, whether it is your home, whether it is some goal you have in life, जिस भी चीज़ में आपने मेहनत डाली है, एफर्ट डाला है, उस चीज़ से आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक प्राइज़ मिलेगा। इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन कमिंग थ्रू फॉर यू। ठीक, और ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी कोई चीज़ हो सकती है जो आपने सोची भी ना हो कि आपको चाहिए, बट वो मिल जाए आपको। मतलब इट कैन बी बियॉन्ड योर थॉट्स ऑल्सो। सो
लीस्ट एक्सपेक्टेशन से चलोगे ना तो एंड में माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेगा। ये महीना निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट जब निकल जाएगा तो यू विल बी वेरी वेरी ग्लैड दैट यू डिड इट। इस महीने में अपनी एनर्जीज को शॉर्ट रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यू डू व्हाट 4 नंबर्स डू। यू कीप अ रूटीन, यू फोकस ऑन योर वर्क, यू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपको कोई ऐसा घर में कोई कोना लग रहा है, कोई चीज़ लग रही है, या अपने वर्क में कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो बहुत डिसऑर्गेनाइज है, हिली पड़ी है, मेस्ड अप है, उसको ऑर्गेनाइज करने में एनर्जीज लगाओ, बिकॉज यू विल फील लाइक ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स प्ले करेगा आपके साथ इस महीने में। तो कीप योर सेल्फ वेरी वेरी ग्राउंडेड, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन डूइंग समथिंग, जस्ट बी एंगेज्ड इन समथिंग और द अदर। ये महीना आइडल बैठ के गुजारने में कोई लाभ नहीं है, दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, अननेसेसरी थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग इंक्रीज होगी और ना नेगेटिव थिंकिंग आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसको आपने काउंटर करना है बाय एंगेजिंग योर सेल्फ इन टू समथिंग और द अदर, ग्राउंडिंग करके। ये सब करने से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी टू गो थ्रू दिस मंथ एंड एंजॉय द रिवॉर्ड दैट इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द मंथ। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, वेरी एडवेंचरस। कोई ट्रिप प्लान्ड है आपका, कहीं पे घूमने जा रहे हो आप फ्रेंड्स के साथ, वर्क सोलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई शिफ्ट कर रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो आप, जैसे लाइक ट्रैवल एज इन बेस शिफ्ट कर रहे हो आप, घर शिफ्ट कर रहे हो, ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, ऑफिस की बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है, फ्लोर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, घर का कोई फ्लोर चेंज हो रहा है, रेनोवेशन चल रही है, कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं आपके आसपास। अब ये चेंजेस आप खुद भी ला सकते हो अपने लाइफ में और आप थोपे भी जा सकते हैं कि एकदम से आपका ऑफिस चेंज हो गया, प्रोफाइल चेंज कर दी आपकी, प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, जॉब चेंज हो गई, फ्लैट चेंज हो गया, फ्लैट चेंज करना पड़ रहा है, जो भी है, मतलब देयर इज चेंज गोइंग अराउंड यू इवन इन द ओल्ड सिचुएशंस। हो सकता है आपके घर के डायनामिक्स में कोई चेंज आए, आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आए। इट कैन बी गुड और बैड, रिमेंबर दैट इट इज गोइंग टू बी फॉर योर बेटर ओनली। अभी क्या हो रहा है, ये महीने में होगी हिलडुल, एकदम शेक शेक शेक, चेंजेस 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 हैं। आप तो हो एडवेंचरस, यू आर वेरी अडेप्टेबल टू चेंजेस, बट कुछ चेंजेस में वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट। तो इस महीने में बस ये याद रखना है कि जो भी चेंज आ रहा है इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज, adapt to it and move on in life, because this is like a stepstone for growth in your life, so you need to take that step forward for growth. ओके ये महीने में आपको बहुत एंग्शियस भी फील हो सकता है, ओवरवेलमिंग एनर्जी हो सकती है। वैसे भी आप 5 नंबर्स हो, आप काफ़ी एंग्शियस रहते हो, बट दिस मंथ इज गोइंग टू मेक यू मोर एंग्शियस। मेंटल एनर्जीज बहुत ज़्यादा रन करेगा, बिकॉज देर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी इन दिस मंथ, मूविंग एनर्जी इन दिस मंथ, विच कैन मेक यू फील अ बिट अनसेटल्ड अंदर से। तो इसलिए इस महीने में ट्रैवल तो आप प्लान कर ही लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी एनर्जीज के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम ये मूविंग एनर्जीज में होते हैं ना, वी वांट टू मूव समवेयर, ठीक है। इट्स लाइक वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन, वी नो वी आर मूविंग बट वी आर सिटिंग, तो हम एंग्शियस हो रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। वी वांट टू मूव, वी वांट टू वॉक, वी वांट टू डू समथिंग, बिकॉज वी नो दैट वी आर ट्रांजिशनिंग बट वी कांट मूव फिजिकली, तो दैट इज बिट डिस्टर्बिंग फॉर अस, हमें रेस्टलेस फील होता है। इसलिए तो ये जो रेस्टलेसनेस काम करने के लिए यू कैन स्टार्ट वॉक्स, यू कैन एक्चुअली ट्रैवल समवेयर, यू कैन लुक फॉर अ चेंज इन योर लाइफ। आप अपना रूटीन में कोई चेंज ला सकते हो, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज ला सकते हो, अपने नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट कैन हेल्प चेंज द माइंड सेट ऑफ योर्स, ठीक है। जो भी होगा इस मंथ के एंड में यू विल फील दैट समथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड इन योर लाइफ, एक बेटर प्लेस पे आप फील करोगे बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट हैपेंड। आप लोग बहुत टाइम से जॉब चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, नया घर ढूंढ रहे हो, शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो शिफ्ट इस महीने में आपके लिए हो रही है। बी वेरी वेरी रेडी फॉर इट।
बस ये ध्यान रखना है, डोंट एक्ट इम्पल्सिव इन दिस मंथ बिकॉज यू नंबर 5 यू जनरली हैव अ टेंडेंसी टू बी इम्पल्सिव। और इस महीने में क्योंकि इतना कुछ चल रहा होगा दिमाग में एक साथ एंड ऑल दिस ट्रांजिशनिंग एनर्जी, तो हो सकता है आप एकदम से कोई डिसीजन ले लो विच मे टर्न आउट बैड फॉर यू। वो कहते हैं जब अर्थक्वेक आ रहा होता है ना, कोई इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लेना होता, टेबल के नीचे जाके बैठ जाओ। तो जब बाकी चीज़ें मिल रही है ना, यू स्टे स्टिल, यू नीड टू सी वॉट इज हैपनिंग, यू कांट टेक एनी एक्शन कि मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, मैं बाहर निकल जाती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती ना। यू नीड टू लेट इट सेटल, सी कि कौन सा रास्ता बन रहा है अब मेरे लिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज चेंज अराउंड मी, एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, तो इस महीने में कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना, लेट द थिंग सेटल एंड देन टेक लॉजिकल एक्शन। ओके, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. Hi all, अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए October 2024 is going to be very very beautiful। एक तो वैसे ये त्योहारों का महीना है और ये त्यौहार आप डेफिनेटली अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मनाने वाले हो, बिकॉज दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट फैमिली, लव्ड वंस एंड रिलेशनशिप्स। ये महीना बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों का फैमिली एक्सपेंशन इस महीने में, हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो सकता है आपकी शादी हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी लाइफ में कोई कंपेनियन आ जाए, चाइल्ड बर्थ के भी काफ़ी अच्छे चांसेस है इस महीने में। बेसिकली सम फॉर्म ऑफ फैमिली एक्सपेंशन हैपनिंग। इस वजह से आपका काफ़ी ध्यान इस महीने में फैमिली की तरफ रहेगा, घर की तरफ रहेगा, डोमेस्टिक एंगेजमेंट्स में रहेगा कि घर पे क्या चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे भी ये त्योहारों का महीना, यू कनेक्ट विद योर फैमिली मेम्बर्स, यू कनेक्ट विद योर लव्ड वंस। तो इस महीने में हम वैसे भी ज़्यादातर अपनी फैमिली के क्लोज रहते हैं, बट दिस मंथ इज़ स्पेशली फॉर फैमिली फॉर यू। तो इस महीने में आपने अपनी फैमिली को, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को तवज्जो देनी है, क्योंकि वो चीज़ अटेंशन मांगेगी। हो सकता है आपके घर में कोई रेनोवेशन हो, आप हो सकता है दिवाली की सफाई के लिए पेंट वगैरह कराओ, कुछ सेटिंग चेंज कराओ, आप हो सकता है नया घर भी खरीद सकते हो, नए कार खरीद सकते हो, कोई नया एसेट खरीद सकते हो। नवरात्रि आ रहे हैं, इससे भला टाइम क्या हो सकता है ये सब चीज़ें करने का। सो डू गो फॉर इट। अगर आप कोई बिजनेस खोलने का प्लान कर रहे हैं, कोई काम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी ये महीना इज़ वेरी गुड एनर्जी फॉर दैट। तो इस महीने में वो शुभारंभ आप कर सकते हो। इस महीने में क्योंकि घर की तरफ इतना ध्यान रहेगा, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान रहेगा, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका वर्क से डिस्ट्रैक्शन रहे, आपका अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्शन रहे। हो सकता है इवन अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए अपने होम टाउन ट्रैवल करो, तो इस वजह से आपका वहाँ पे इतना इनपुट ना रहे। बट वो इस महीने का फोकस है ही नहीं। इस महीने का फोकस है फैमिली। यू नीड टू फोकस ऑन योर फैमिली। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिकॉज ऑफ सम अनप्लेजेंट रीजंस आपको अपनी फैमिली पे फोकस करना पड़े, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़े। उसके लिए भी कोई बात नहीं, इट्स जस्ट फॉर दिस मंथ। टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बी देयर फॉर योर फैमिली एंड योर लव्ड ones. All in all, this month is coming to make you cherish your family, your relationships, the people you have in your life, your loved ones, ताकि आप उस ब्लेसिंग की तरफ ध्यान दो, उसको एक्सेप्ट, उसको एक्नॉलेज करो और वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बढ़े। ये महीना सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी अच्छा है, आपका थोड़ा सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ, शॉपिंग की तरफ। वैसे भी आप 6 नंबर से, यू लव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू लव टू बाय न्यू क्लोथ्स, यू लव टू ड्रेस अप वेल। तो ये महीना जी आपके लिए वैसा है। बी वेरी क्रिएटिव, बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ योर लाइफ एंड स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस। दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2024 इज़ गोइंग टू बी
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीने में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंसेस आए या कोई ऐसे चीज़ें हों जिसकी वजह से यू आर अ बिट टेकन अबैक, यू गेट इनटू दैट इंट्रोस्पेक्शन मोड कि यार ये क्या हो गया, कि आपको ये महीना ना सोचने पे, इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर करेगा। वैसे ही आप लोग बहुत सोचते हो, आई नो, बट दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग आउट समथिंग, एकदम ना आपके अंदर से कुछ निकालेगा ये महीना। हो सकता है कोई इनर फियर हो सकता है ये कोई इनर स्किल हो सकता है ये कोई इनर टैलेंट हो सकता है ये कोई हिडन ट्रूथ हो आपका, जो कि आपके अंदर से ही निकलेगा। ये कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, इट इज़ फ्रॉम विद इन यू, इट इज़ फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। क्योंकि ये महीना आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए ला रहा है। और हम अपने आप से तब सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जब हम अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। इसलिए ये महीना आपको आइसोलेट करने की भी कोशिश करेगा, ऐसी सिचुएशन बनाएगा आसपास कि आप ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में ना जा पाओ, आप ज़्यादा सोशल इवेंट्स में ना जा पाओ। आई नो इट माइट साउंड अ बिट बोरिंग फॉर यू सिंस दिस मंथ इज दिवाली मंथ एंड सेलिब्रेशन मंथ एंड फेस्टिव मंथ, बट ये महीने में हो सकता है आप जैसे कहीं जाओ भी ना, यू माइट फील a bit to yourself, you might not feel like talking to anyone or interacting with anyone as such because you will be so consumed by your thoughts in this month. वैसे ये काफ़ी मतलब आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी मैच करता है, बट यू नो समटाइम्स दिस थिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप अपने आप से कनेक्ट कर सको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बीइंग नंबर 7 बिकॉज आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटीज़ होते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इसलिए ये ऐसे महीने आते हैं जिसमें बाकी सब चीज़ें ऐसे थम जाती हैं, सो दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे ध्यान दो आप। तो अगर ऐसे कोई आइसोलेशन क्रिएट होती है या ऐसे आपको ऐसा कोई काम मिल जाता है जिसमें यू गेट सो बिजी दैट यू आर नॉट एबल टू मीट योर फ्रेंड्स, सोशलाइज, गो आउट एंड ऑल ऑफ दैट, टेक दिस टाइम टू डू दैट वर्क, क्योंकि उसमें से कोई हिडन ट्रूथ, कोई हिडन स्किल, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है। टेक दिस टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू नॉलेज। कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ सीखने का मन कर रहा है, दिस इज द टाइम यू डू दैट। यू कैन इवन ज्वाइन न्यूमरोलॉजी क्लासेज, आई टीच न्यूमरोलॉजी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। इवन इफ यू फील लाइक लर्निंग एन आर्ट फॉर्म, अडॉप्टिंग अ हॉबी, गोइंग फॉर एन एकेडमिक स्किल, तो आप उसके लिए भी डेफिनेटली जा सकते हो। आप लोग तो वैसे ही नॉलेज सीकर्स हो, इट इज़ नेवर एनफ फॉर यू गाइज, सो कीप लर्निंग ऑलवेज। ये महीना स्टडीज़ के लिए माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा फोकस बैठेगा, बहुत अच्छे स्किल्स बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि आपके एकदम अंदर बैठ रहा है, यू कंज्यूमिंग दैट स्टफ। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है, राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस महीने में आपको मन करेगा मेडिटेट करने का, आपको मन करेगा कि मैं फोकस करूं अपने आप पे। मन क्यों करेगा? क्योंकि दिमाग ऐसा झंझा जाएगा ना कि आप कहोगे कि भाई मैं बैठ रहा हूँ आंखें बंद करके, मेरे को अपनी मेंटल क्लैरिटी चाहिए। ये महीना आपको दिमाग को ना काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्क कराएगा। सो यू वुड वांट टू डू मेडिटेशन टू क्लियर योर माइंड, टू काम योर माइंड। तो पहले ही शुरू कर दो, मैं आपको बोलूँगी, ताकि वो नौबत आए ना कि आप एकदम डिस्ट्रेस होकर मेडिटेशन कर रहे हो और जब बहुत मुश्किल हो रहा है वो करना। ठीक है, इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेडिटेट, गो फॉर वॉक्स, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, जॉइन अ जिम, डू योगा एंड जस्ट डू सम एक्टिविटी दैट काम्स योर माइंड। कोई ऐसी एक्टिविटी जो करते हुए आप एकदम प्रेजेंट में हो, यू आर नॉट एट ऑल डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स बट द थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट यू आर करंटली इनटू। इस महीने में डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक रहेगी आपकी, तो बेटर नॉट टू टेक वेरी बिग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, बेटर टू टेक इट स्लो, बेटर टू जस्ट मूव इन सरेंडर मोड, एकदम व्हाट कम्स जस्ट टेक इट। ठीक है, कुछ भी एक्शन में लेना, बी वेरी वेरी पैसिव, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस महीने में टू टेक एनी डिसीजन, टू टेक एनी एक्शन।
ठीक है, गो वेरी स्लो, बी वेरी वेरी पेशेंट एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ यार, अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2024 इज गोइंग टू बी मज़ेदार, ऑसम। वाई बिकॉज ये महीने में आ रही है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस, विच माई नंबर 8 लव, अबंडेंस, इनकम, मटीरियल्स, वाजी वाह, मज़े आ गए मतलब। तो ये महीना आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देकर जाएगा। जिस भी चीज़ में आप मेहनत डाल रहे हो, लगे हो जाए भाई, हो जाए, कुछ तो हो जाए, लगे हो खोदने में, फाइनली यू विल फाइंड द ट्रेजर दैट इज लाइंग बीनीथ द ग्राउंड एंड यू विल चेरिश इट। ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है, ये आपकी मेहनत से मिलती एडवांसमेंट आ रही है। कोई आपकी लॉटरी नहीं लग रही है, जो कभी लगेगी भी नहीं लाइफ में। 8 नंबर हो आप लोग, ठीक है। आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा इस महीने में। जो मेहनत आपने इतने टाइम से करी है, तो डिलीजेंटली करी है, उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा इस महीने में। ये महीना आपको हो सकता है ऐसी कोई मैनिफेस्टेशंस पूरी करके जाए जिसके लिए आपने कोई मेहनत डाली भी नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। शादी करनी है, शादी के लिए क्या एफर्ट डालेंगे हम, क्या मेहनत करेंगे, ठीक है। वो तो जिससे होनी है उससे होनी है, हो जानी है। तो वो एक डिज़ायर्स पूरे होंगे आपके इस महीने में, बिकॉज ऑफ द गुड डीड्स दैट यू हैव डन, बिकॉज ऑफ द गुड एफर्ट्स दैट यू हैव मेड, बिकॉज ऑफ द गुड इंटेंशंस यू हैव केप्ट टू योरसेल्फ। ये सब चीज़ों का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। जो भी चीज़ें आपने अभी तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं, डिज़ायर करी हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें इस महीने में टिक मार्क होने वाली हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी। तो इस महीने में if you are putting effort into something, don't just give up yet. You still have few steps to go. Complete those steps and enjoy the gift that is lying ahead. वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। Do not give up. Keep swimming just like Dory. Okay, keep swimming, keep going forward and keep putting effort into your work. बस ये ध्यान रखना, सारा फोकस आपका आपके एफर्ट्स पे होना चाहिए ऑलवेज। नेवर कि क्या निकलने वाला है, क्या निकलेगा इसमें से, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। आई नो आपकी थिंकिंग जाती है उस तरफ, बीइंग नंबर 8 इज़ वेरी नेचुरल, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपके रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं उस चक्कर में। जितना अपने एफर्ट से फोकस डाल करोगे कि मैं कितना एफर्ट पुट इन कर रही हूँ, मैं कितनी मेहनत डाल रही हूँ, मैं कितनी इंटेग्रिटी से काम कर रही हूँ, उतना आपको रिजल्ट अपने आप मिलते रहेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस महीने में अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है जी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग इस महीने में कोई नया काम शुरू करें, हो सकता है कुछ लोग इस महीने में काम करना शुरू करें, कमाना शुरू करें, इनकम लेना शुरू करें कहीं से। फर्स्ट इनकम आए उनके हाथ में। अनएम्प्लॉयड बैठे हुए आप लोग, आपको इस महीने में जॉब डेफिनेटली लग सकती है, बट यू नीड टू हसल, यू नीड टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड इट, यू नीड टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इट। अभी क्या होता है कि मैं अप्लाई तो कर ही रही हूँ ना, मेरे को नहीं लग रही जॉब, क्या करूँ। तो भाई अप्लाई कर रहे हो, आप अपना डे कैसे स्पेंड कर रहे हो। यू स्पेंड योर डे पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग, कि मुझे आज ये काम है, चाहे वो काम घर पे खाना पकाना ही क्यों ना हो, चाहे वो काम घर की सफाई करना ही क्यों ना हो, चाहे वो आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट ले लिया कि मैं ना इस चीज़ पे एक प्रेजेंटेशन लाती हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट डू सम रिसर्च। वो करें कि अगर मैं इस टाइम ऑफिस में होती तो मैं कुछ कर रही होती ना, मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल तो नहीं कर रही होती। तो अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना अभी से, यू विल गेट अ जॉब much faster and a job that you really deserve. वरना आपको लेजी नेटफ्लिक्स एंड चिल पोजीशन में एक तो जॉब नहीं मिलेगी, लेट मिलेगी, और जो आप सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो उस लेवल की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एकदम एक्टिव एनर्जी में आ जाओ, एकदम वर्किंग एनर्जी में आ जाओ, एकदम ऐसे से ना ऐसे हो जाओ कि भाई लेट्स डू द वर्क, लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है। जो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं,
जो लोग वर्किंग नहीं हैं, जो लोग वर्किंग होना भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने में कोई ऐसा टास्क आ सकता है, वेदर इट कैन बी अ मैरिज, कि आपको किसी की मैरिज ऑर्गेनाइज करनी है, घर में कोई काम शुरू हो गया है, किसी की सेवा करनी है, आपको कोई ना कोई आपको बिजीनेस ऑक्यूपेशन इस महीने में ज़रूर मिलेगी। और उससे आप अगर आप उसको अच्छे से निभाते हो, उसमें अच्छे से एफर्ट्स डालते हो, वर्क करते हो उसकी तरफ, तो उससे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इस महीने में। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनकम। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप मत सोचो क्या निकलने वाला है, बिकॉज वो आपकी सोच से, अगर तेरी सोच तो परे, ठीक है, वो आप नहीं सोच सकते हो। आप बस अपने एफर्ट्स बता दो कि मैं क्या चीज़ डाल रही हूँ इसके अंदर। ओके, stay very very grounded, very very practical. Don't let your emotional self, your overthinking self stop from you, from whatever you are doing. Just keep swimming. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye. हाँ यार, अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अक्टूबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आ रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ठीक है, सब कुछ आपके आसपास ना हिलने वाला है अभी, ठीक है, ताकि आप एक बेटर जगह पे पहुंच सको। ठीक है, आप हो इस टाइम एक मेस में, उस मेस को साफ करने की बहुत ज़रूरत है। और जब मेस साफ होती है ना, जब गंदगी साफ होती है, तो और गंद मचता है। जैसे कि आपका कबर्ड बहुत गंदा है, सारे कपड़े ऐसे उल्टे पुल्टे पड़े हैं, उस कबर्ड को समेटने के लिए पहले आपको सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे, रूम में फैलाने पड़ेंगे, फिर आप सॉर्ट करोगे, फिर आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे, फिर आएगी क्लैरिटी कि हाँ अच्छा मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, ये तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, मतलब ये सब। तो for that clarity, the mess is going to grow bigger in this month. Don't panic, don't worry. This is going to take you to a better place. ये महीना completion का भी है. Things are going to get completed. Tasks are going to get completed. आप कोई कोर्स कर रहे हो वो कंप्लीट हो सकता है, आप कोई थीसिस कर रहे हो कंप्लीट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो कंप्लीट हो सकता है, कोई पुराना पेंडिंग टास्क आपको याद भी नहीं होगा इस महीने में निकल के आ जाएगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, द केस नीड्स टू बी क्लोज्ड नाउ। ठीक है, वो कंप्लीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक न्यू एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, न्यू एनर्जी में जा रहे हो। उस न्यू एनर्जी में जाने से पहले पुराने जो बैलेंसेस हैं वो क्लोज होने वाले, पुरानी बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा पहले, फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो वो क्लोज होने के लिए पुराने टास्क उभरेंगे। हो सकता है आपका कोई एक्स आपके सामने आ जाए, उससे बात होने लग जाए, हो सकता है कोई पुराने दोस्त से इंटरेक्शन बढ़ जाए आपका, क्योंकि उनसे तो लेनी देनी है ना, वो ख़त्म होनी है। अगर आपका रिलेशनशिप में एक रफ पैच चल रहा है, तो ये महीना अगर आपने निकाल लिया ना, ये महीने के एंड में आप टिक रहे एंड यू आर स्टिल टुगेदर इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब यू आर मेंट टू बी टुगेदर। अगर ये महीना आप नहीं निकाल पाए, गड़बड़ होते होते आप अलग हो गए, तो समझ जाना कि यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इस महीने में किसी को से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी जॉब को, किसी जगह को ऐसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू सी दैट दिस इज लीविंग यू, लेट इट गो, क्योंकि उसमें आप पकड़ने में आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो कुछ बेटर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि अपना टॉलरेंस लेवल इस महीने में आपने काफ़ी हाई रखना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। इस महीने में आपको काफ़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी फील हो सकती है। यू माइट फील टू एनर्जेटिक, यू माइट फील अ बिट पैनिकी, you might feel some heat in your body, you might even feel sick because of it or very very exhausted because of it. So I would recommend you, दिमाग कम चलाना है, शरीर ज़्यादा चलाना है इस महीने में, क्योंकि दिमाग जितना चलाओगे उतना एग्जॉशन बढ़ेगा। ठीक है, नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। गेट इन टू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी फिजिकली एग्जॉस्टिंग, जैसे कि आप जिमिंग ज्वाइन कर सकते हो, रनिंग ज्वाइन कर सकते हो, वॉकिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग वैसे भी नंबर 9, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज
टू बी फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी, ठीक है। तो वो फिजिकल एक्टिविटी इस महीने में तो स्पेशली ज़रूरी है। एंड अवॉइड अल्कोहल एंड वेरी वेरी स्पाइसी फूड बिकॉज दैट ऑल्सो ट्रिगर्स योर हेल्थ, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जितना आप इस महीने में काम रहोगे, पेशेंट रहोगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने में हो सकता है ऐसे कोई चीज़ें आपके सामने निकल के आएँ जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी लाइफ में, कि किसी की कोई सच्चाई निकल के आए, कोई बात ऐसी निकल के आए जो आपका लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। बट दैट इज़ व्हाट दिस मंथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर। आपकी आंखें खोलने आ रहा है महीना, जो चीज़ें आप नहीं देख रहे थे या गलत प्रिज्यूम कर रहे थे या आप कोई इल्यूजन में थे, दैट इज़ ऑल गोइंग टू ब्रेक इन दिस मंथ to make you aware of your surroundings so that you can let go of what is not good for you and accept what is good for you। इस वजह से हो सकता है आप अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लेकर आओ, अपनी थिंकिंग में कोई चेंजेस लेकर आओ, अपने थॉट प्रोसेस में कोई चेंजेस लेकर आओ, अपने आसपास अपने घर में अपने एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस लेकर आओ विच आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू टू मूव इनटू अ बेटर एनर्जी। ओके, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।